हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 23 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 जुलाई। देखिए, विश्व भर में जो है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और सारी दुनिया में इसके सहयोग और समर्थन करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों के लिस्ट में कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्वीडन। देखिए, भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में जो है भारत का अगर बात करें वो 115 देशों की सूची में जो है वो 87वें स्थान पर है। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है। सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश है। सूची में स्वीडन जो है वो पहले स्थान पर है, जबकि नॉर्वे और यूरोप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वीडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में जो है भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 152। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 180 देशों के बीच जो है भारत पिछले साल की तरह ही 142वां स्थान पर ही है और इस सूचकांक में नॉर्वे जो है नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर है और उसके बाद जो है आपका फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 142। भारत को 142वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन डी डेविड वार्नर। देखिए, आईपीएल के 12वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। वे किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबलों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में धोनी ने चेन्नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट अन्नपूर्णा, ऑप्शन डी मकालू एवरेस्ट। देखिए, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी है माउंट अन्नपूर्णा। तो माउंट अन्नपूर्णा को फतह कर प्रियंका मोहिते ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बन गई हैं। अन्नपूर्णा पर्वत समूह उत्तर मध्य नेपाल में स्थित के हिमालय में स्थित है, जिसमें जो है 8000 मीटर यानी 26,000 फीट से अधिक की एक चोटी शामिल है तथा 7000 मीटर से अधिक 13 चोटियां और 6000 मीटर से अधिक 16 चोटियां शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट अन्नपूर्णा। ये ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का जो है 10वां सबसे ऊंचा चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत
ये स्वास्थ्य है, ठीक है, इसको आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा, ये गलत टाइपिंग हो गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। देखिए, सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हेल्थ केयर वर्कर्स को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पहली पंक्ति के खड़े हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना लॉन्च की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इसमें जो है 10.88 लाख छात्रों की फीस अब प्रतिपूर्ति होगी। अब तक कुल जो है 4,879 करोड़ रुपए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। जगन्ना विद्या दिवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच जो है हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और बंगाल के व्यापार और शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार सूचना, व्यापार, उपचार और अन्य गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन से देश के विशेष बलों ने आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। देखिए, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों ने आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। ये जो है आपका खंजर है आपका, इसका नाम खंजर नामक इस सैन्य अभ्यास को राजधानी बिश्केक में किया जा रहा है और यह भारत और किर्गिस्तान के संयुक्त विशेष बलों के बीच आयोजित होने वाला खंजर सैन्य अभ्यास का जो है ये 8वां संस्करण है। वर्ष 2011 से शुरू हुआ 2 सप्ताह लंबा खंजर सैन्य अभ्यास मुख्य तौर पर ऊंचाई वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों और आतंकवाद एवं अतिवाद पर केंद्रित है। मध्य एशिया का देश किर्गिस्तान, उत्तर पश्चिम और उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में चीन तथा दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किर्गिस्तान की राजधानी जो है वो बिश्केक है। किर्गिस्तान में मुख्य तौर पर मुस्लिम और ईसाई आबादी पाई जाती है। किर्गिस्तान वर्ष 1991 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था और तभी से भारत तथा किर्गिस्तान के बीच जो है सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। वर्ष 1992 में भारत किर्गिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था। वर्ष 2018 में भारत और किर्गिस्तान ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से एक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने से संबंधित था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किर्गिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन।
देखिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इन निकायों में कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, यूएन विमेन का कार्यकारी बोर्ड और विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड शामिल है। वियना स्थित कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख नीति निर्माण निकायों के रूप में कार्य करता है। CCPCG में कुल 40 सदस्य होते हैं, जिसे इकोसॉक द्वारा चुना जाता है। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, जो वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड उसका सर्वोच्च शासी निकाय है। यह बोर्ड WFP की गतिविधियों को अंतर सरकारी समर्थन, नीति निर्देशन और पर्यवेक्षण प्रदान करता है, जिसमें कुल 36 देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित UN वुमेन के मुख्य तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करता है। UN वुमेन के कार्यकारी बोर्ड में कुल 41 देश शामिल होते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। तो ये तीनों नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से 3 निकाय के लिए भारत को चुना गया है। ठीक है, निकायों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।